करीब 8 साल पहले हमारे गांव का सबसे चूतिया लड़का पेंसिल उसने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उस लड़की ने उसके मुंह पे कालू बोल दिया। पेंसिल को हमने जिंदगी में बहुत गाली दिया है, लेकिन हमने उसे कभी कालू नहीं बोला। ये बात पेंसिल के दिल में घर कर गया। पेंसिल सच्चा वाला प्यार करता था उस लड़की से, इसलिए पेंसिल उस दिन बहुत रोया। इससे पहले पेंसिल जिंदगी में 2 ही बार रोया था, पहला पैदा होने के टाइम और दूसरा जीरा संसी के मरने के टाइम। पेंसिल ने उस दिन मुझे बताया कि उसके दिल में आज बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने उसे गैस का दवा दिया। 2 मिनट बाद दर्द उतर चुका था, लेकिन पेंसिल उस दिन पूरी रात रोया, दारू पीकर, अरिजीत सिंह का कोई तो बंगाली गाना सुनकर। इस घटना के बाद पेंसिल धीरे धीरे अकेला रहने लगा और पेंसिल धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगा था। और उसका दोस्त होने के नाते मेरा कर्तव्य था उसे फिर से मोटिवेट करना। लेकिन पेंसिल किसी भी तरह से कालू वाली बात भूल नहीं रहा था। वो बात अलग है कि पेंसिल रात को ठीक से दिखाई नहीं देता था। फिर मैंने उसको काला होने का फायदा बताया। मैंने उसे बोला, भाई तू रात का पंछी है, तू रात को इनविजिबल हो जाता है, ये एक सुपर पावर है जो कुछ ही लोगों में होता है। मैंने तो उसे ये भी बताया कि भाई तू डायमंड है, डायमंड, ब्लैक डायमंड। फिर हमने उसे संदीप महेश्वरी का वीडियो दिखाया, लेकिन इन सब चीजों से काम नहीं बना। फिर मैंने उसे उसके पूर्वजों के कुछ वीडियोस दिखाए, 2 वीडियोस में ही काम बन गया। पेंसिल ने देखा कि उसके पूर्वज कितने बड़े बड़े चीजों से कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे। फिर पेंसिल ऐसा मोटिवेट हुआ, जिसके बाद उसने बोला, मैं काला हो सकता हूँ, मेरा लैंड काला हो सकता है, लेकिन मेरा जिंदगी काला नहीं रहेगा। जिसके बाद पेंसिल क्लास टॉपर बन गया। पेंसिल को लगा क्लास टॉपर बन के वो पूरे स्कूल में छा जाएगा, उसके घर में रिश्ते आने लगेंगे, दहेज में फॉर्च्यूनर मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे तो कोई घास भी नहीं डाल रहा था। फिर 12th कंप्लीट करने के बाद पेंसिल कुछ बड़ा करना चाहता था खुद के दम पर। मैंने उसे बोला, भाई तू यूपीएससी कर, क्योंकि काला होने के बाद भी दहेज में फॉर्च्यूनर लेने का सपना यूपीएससी पूरा कर सकता है। पेंसिल के पास यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उसके दद्दू के गोटे बेच दिए। 85 लाख का सेट बिका था, जिसमें से 10 लाख हमने पेंसिल की दादी को दिया, क्योंकि गोटे बेचने के बाद पेंसिल के दद्दू टपक चुके थे। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे। पेंसिल की दादी ने हमसे 5 लाख और मांगे, क्योंकि वो बीटीएस की फैन थी और कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना चाहती थी। उन्होंने बताया ये उनका सपना है और दादी का सपना हमारा सपना है, इसलिए हम लोगों ने दादी को एक आश्रम में छोड़ के आए, जहाँ पर 3 टाइम भजन होता था। और दादी के पैसे भी हम लोगों ने ले लिए, ताकि वो कहीं पर भाग ना जाए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद हमने सोचा अब टाइम है कुछ बड़ा करने का, इसलिए हमने आदिवासी झाट वाल मंगाया, जिससे लोगों के झाटों के बाल बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ बाल ही छोटे थे, बाकी हमारा सब कुछ बड़ा था। उसके बाद पेंसिल यूपीएससी की तैयारी में लग गया। फिर 1 साल बाद हमारे पास एक मैसेज आया, हमारे टीचर का फ्यूनरल था। उस दिन बुरा तो लग रहा था, लेकिन खुश भी हुआ था, क्योंकि 1.5 साल बाद क्लास के बाबा सिरे से फिर से मिलेंगे। फिर हमने हमारे खास दोस्त रवि को फोन किया। उसने हमें बताया कि उसे फ्यूनरल नहीं फेयरवेल बोलते हैं। वहाँ पर जाकर देखा तो लड़कियां रो रही थी और लड़के उदास खड़े थे। हमें लगा कि सर सचमुच टपक चुके हैं। फिर हमारे क्लास के सॉकेट ने हमें बताया, लड़कियां इसलिए रो रही है क्योंकि सर जा रहे हैं, और लौंडे इसलिए उदास करे हैं क्योंकि सर के फ्यूनरल पार्टी में दारू नहीं था, सॉरी फेयरवेल पार्टी में। हम दोनों ने गोटे के पैसे से सबको 10,000 का दारू पिलाया। लौंडे उस दिन खुश होकर घर गए। फिर पेंसिल वापस तैयारी में लग गया। फिर पेंसिल ने पहला एग्जाम दिया, लेकिन पेंसिल पहली बार में पास नहीं कर पाया। इसी तरह बाकी एग्जाम भी दिए, लेकिन पेंसिल एक भी बार पास नहीं कर पाया। पेंसिल उदास हो चुका था। फिर से पेंसिल को लगा पेंसिल हार चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान सबको एक मौका देता है, वही मौका पेंसिल को भी दिया। वो ऐसा था कि पेंसिल के सारे एग्जाम में बैक खाने के बाद हम गाँव आ चुके थे वापस, और हमारे पास गोटे बेचने के पैसे भी थे। हम दोनों ने 15 लाख खर्चा किए थे, जिसमें से 10 लाख दादी के थे, और अभी भी हमारे पास 70 लाख बाकी थे। उन 70 लाख रुपए से हमने गाँव में एक वाइन शॉप ओपन किया। जिसके बाद लॉकडाउन आ गया। पूरी दुनिया के लोग जहाँ पर दारू के लिए तरस रहे थे, वही हमारे गांव के लोग गले तक दारू पी रहे थे। हमारे गांव के लोगों ने हमें पैसे और आशीर्वाद दोनों दिए। हम दोनों रातों रात अमीर बन गए। जिसके बाद पेंसिल ने 2 फॉर्च्यूनर खरीदे, एक काले कलर का और दूसरा सफेद कलर का। और जिस लड़की ने पेंसिल को कालू बोला था, उसी लड़की के छोटे बहन से पेंसिल की शादी हो गई। देखो, इससे हमें ये सीख मिलता है कि दिल टूटने के बाद आप हमेशा यूपीएससी करो, ये जरूरी नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हो। और दद्दू के गोटे बेचने से पहले अपनी दादी की सेटिंग कहीं और जगह करवा के रखो, ताकि आपको कोई शेयर ना देना पड़े। और आखिर में सक्सेस मिलने के बाद उसी लड़की के छोटे बहन से शादी करो जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिससे उस लड़के की ज्यादा जल्दी रहेगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, वीडियो ना पसंद आया तो अपने दुश्मन को शेयर कर दो, क्योंकि आप दोनों की पसंद अलग हो सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 愛し方さえも君の匂いがした